हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने एक्चुअली ड्यू टू बिजी शेड्यूल ये वीकली एनालिसिस की वीडियोस अभी बनाई नहीं है। मैं डेली एनालिसिस की वीडियोस पहले डाल रहा हूँ और वीकली के लेवल्स और डेली के ये जो सारे लेवल्स हैं, मैं हमेशा की तरह सोशल मीडिया जो हमारे ऐप्स हैं उन सब के ऊपर मैं डाल दूंगा। आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए वहाँ पे, क्योंकि लेवल्स हैंड में रहना ज़रूरी है ट्रेड करने के लिए। तभी हमें इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो समझ में आता है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो बियरिश है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बुलिश है। ठीक है, तो हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखा रहा है आप लोगों को कि ये एक पैटर्न बन रहा था। क्या पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर? ट्रायंगल पैटर्न सा बनता हुआ दिख रहा है और इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला हुआ है। और इस ब्रेकआउट के बाद बाजार ने अभी तक उसके टारगेट को अचीव नहीं किया है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अब हमारा बायसनेस क्या बनता है? बायसनेस वैसे तो मैं नहीं रखता हूँ, हो सकता है कि टारगेट ना भी अचीव करे। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो हाई है वो टारगेट अचीव करने की है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बनता है? हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है 22,100 से लेके 22,000 सॉरी सॉरी 22,070 से लेके 22,130 का। ठीक है, राइट, 22,070 से लेके 22,130 का इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है। अब देखिए, बाजार अगर 22,070 के ऊपर गैप अप खुल जाता है, ठीक, और थोड़ा सा होल्ड करता है, तो 22,130 को इस बार निकलने दीजिएगा। ये नहीं कि 22,070 के ऊपर निकल गया और आप सीधा एंट्री ले रहे हो। ठीक, 22,130 के आसपास यानी 100 पॉइंट का गैप अप भी हो गया तो उसे कूल ऑफ होने दीजिएगा, फिर 130 के ऊपर सस्टेन होने दीजिएगा। ठीक है, तब हमारा क्या टारगेट बनेगा? 22,220 का टारगेट बनेगा। ठीक है, अब देखिए, बाजार पुल बैक भी दे सकता है, यहां से फ्लैट खुल जाए और उसके बाद जाके कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करके अगर वो रेंज ब्रेक करता है, रेंज, ठीक है, मान लीजिए 22,070 का ही बनाया, रेंज ब्रेक करी है, तब जाके हम 22,130 का टारगेट अपना रखेंगे 22,070 के ऊपर, फिर 22,130 के ऊपर 22,220 के लिए भी जाएंगे। ठीक है, अगर वो रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो रेंज का जो बॉटम है वो कहां बन रहा है फ्रेंड? देखिए, 22,010 से लेके 21,920 पूरा ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, पूरा सपोर्ट लेवल है। अगर 22,010 के नीचे निकलता है तो 21,920 तक हमारे को डेफिनेटली जाएगा, हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा। अब मैं आपको लेवल, भाई 22,010 से लेके 21,920 सपोर्ट है, लेकिन 22,010 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें 22,000 के नीचे चलता है तो हमें 80 पॉइंट क्विकली मिल जाएंगे। 21,920 तक बाजार आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये गैप है, गैप फिलिंग पॉसिबल है, जो कि गैप फिलिंग फ्राइडे के दिन हुई नहीं थी। ठीक, लेकिन उसके लिए रेंज ब्रेक करना जरूरी है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बाजार सीधा गैप डाउन खुलेगा और फटाफट से नीचे गिर जाएगा। फटाफट से नीचे गिर जाएगा तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो कोई पैटर्न बनने दीजिए इंट्राडे में, तब जाके शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा 21,920। अगर 21,920 टूटता है फिर बाजार वीक हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो हुआ है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, फॉलिंग एंगल बना हुआ है, इसके नीचे बाजार चला गया, इसके नीचे सस्टेन हो गया, तो बाजार में जो लोग लॉन्ग पोजीशन बनाकर गए हैं वो लोग लॉस बुकिंग स्टार्ट करेंगे। फटाफट से लॉन्ग कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। लॉन्ग कवरिंग की वजह से 21,830 का लेवल आ जाएगा। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हमारे को ये क्लैरिटी हो गई कि भाई फ्लैट खुल के नीचे जाएगा, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा और गैप अप में कैसे जाएगा। गैप डाउन भी अगर होता है तो थोड़ा सा पुल बैक आने दीजिएगा। फिर ये जो 22,010 का लेवल है, ठीक है, हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहाँ क्या, वहाँ पर हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। हमारा टारगेट होगा 21,920। 21,920 के नीचे 21,830 का लेवल आ जाएगा। ठीक है, राइट। अगर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बना के देता हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ट्रेड कैसे करना है ये मैं हमेशा बताता हूँ। आज मैंने आपको पहले वो एनालिसिस बताई है कि सोमवार के दिन क्या कैसे कारोबार होना है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारे को शुक्रवार के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए था, हमें कैसे ट्रेड को पकड़ना चाहिए था। राइट, अब देखिए, ये जो कैंडल है जो मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लगाई है, ये जो सारी लाइंस एक्चुअली बनी हुई हैं, ये सारी की सारी वो लाइंस हैं
जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो मैंने इंट्राडे में मार्क कर रखी थी। ठीक है, अब बाजार कहाँ पर ओपन हुआ है? ठीक, बाजार की ओपनिंग प्राइस आप देखिए। ठीक है, बाजार की ओपनिंग प्राइस जो हुई थी फ्रेंड्स, सुबह 9:15 बजे की ये कैंडल थी। ठीक है, 9:15 बजे बाजार ओपन हुआ 22,020-21 पे 22,025 का हाई बनाया और शुरू के 5 मिनट की कैंडल ने लो बनाया 21,990 का। ठीक है, अब मैं ओपन करता हूं अपने पास जो हम लोगों ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल डिस्कस किए थे, जो मैंने लेवल शेयर किए थे। मैंने क्या बताया था? 21,930 से लेके 21,960 का सपोर्ट जोन है। देखिए बाजार उसके बाद आया, लो आप देखिए क्या बनाया है, 21,970 का लो बनाया है। 21,970 का लो बनाने के बाद बाजार वापस से रिकवर हुआ। ठीक है, बाजार जब अब बाजार ने, आप ये 5 मिनट की कैंडल देखिए, ये 5 मिनट की कैंडल 21,900 कहाँ पे क्लोज हुई है? 978-80 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, यानी कि ये 21,960 पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक, फिर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब कंफर्मेशन हमें कहाँ मिली है, किधर मिली है? अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए मॉर्निंग के शुरू के 15 मिनट जो हैं 21,985 का लो बनाया, फिर उसके बाद के 15 मिनट फिर वो ब्रेक करने की कोशिश करता रहा। आधे घंटे के ट्रेडिंग सेशन के बाद 21,985 का लो फाइनली ब्रेक हो गया। ठीक है, लेकिन उसको फेल करा और दोबारा से 22,000 के आसपास जाके क्लोजिंग हो गई। ठीक है, ये क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई अब 21,960 के आसपास से जो बाजार गया था, ठीक है, 968 का लो बनाया, बाजार ने कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। ठीक, अब बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो इंट्राडे की रेंज है, इस इंट्राडे की रेंज के ऊपर बाजार निकलेगा तो हम लॉन्ग पोजीशन में बैठ जाएंगे, यानी 22,025 के ऊपर। ठीक है, हमारा क्या लेवल था? तो हमारा टारगेट था 21,960 के ऊपर 22,010, 22,050 और 22,100। ठीक, अब आप देखिए, आप रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद 22,028 पर भी अगर आप बैठते हो, ठीक है, 22,028 के बाद आपको टारगेट कितना मिला? 22,070 मिला। ठीक है, तो आपको मिलेगा ही कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पर जब इस छोटी रेंज जब हम लोगों ने आपको दी हुई है, तो आप छोटी रेंज में थोड़ा सा रिस्क उठाइए। ठीक, राइट। अब ये एक रिवर्सल कैंडल बन गई जो कि 22,000 के आसपास जाके क्लोज हो गई। तो यहां से डे लो का एक स्टॉप लॉस बनता है फ्रेंड्स, या फिर 22,006 पे ये जो अगली 9:55 पे कैंडल हुई है, ये एक और कंफर्मेशन कैंडल है। यहां से 22,006 से 21,970 यानी कि 35 पॉइंट तक का एक स्टॉप लॉस बनता है, जो कि ऑप्शन में 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है। और वो 22,006 से हम लोग अगर 35 पॉइंट ऐड कर ले तो हमारा 22,040 का मिनिमम टारगेट बनता है फ्रेंड्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक है, बनाया कितना हाई? 22,070। रेंज छोटी रही है, रेंज वॉज वेरी स्मॉल। ठीक है, उसके बाद देखिए सारा दिन बाजार ने कंसोलिडेट किया। आपको ट्रेड ही कहाँ मिल रहा है? आपको सारा दिन टाइम पास चल रहा है। ठीक है, राइट। 22,010, 22,050 दोनों टारगेट हो गए, केवल 22,100 को वो नहीं अचीव कर पाया। ठीक, लेकिन हमने 1:1 का ट्रेड निकाल के अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। मैं हमेशा बोलता हूँ 1:1 पे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आई होगी आपको एनालिसिस कैसे ट्रेड करना है, वो समझाया। अच्छी लगी हो एनालिसिस, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमेशा मार्केट का रिव्यू मिलता रहे और ये पता रहे कि हमें अगले दिन के क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या टारगेट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।